उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने परेशानी को देखते हुए आखिर महंगे दामों पर ही नेशनल एक्सचेंज में से बिजली खरीद ली है और ये बिजली बुधवार को मिलेगी। और वहीं यूपीसीएल का दावा है कि इसके आने से बिजली किल्लत पर काबू करते हुए बामुश्किल 1 से 1.5 घंटे की ही कटौती होगी। दरअसल नेशनल एक्सचेंज में बिजली के भारी दामों की वजह से 6 दिन से यूपीसीएल बिजली नहीं खरीद रहा था और इस वजह से प्रदेश में करीब 4 से 5 मिलियन यूनिट बिजली की कमी हो रही थी, जिसकी भरपाई रोस्टर यानी अलग अलग जगहों पर बिजली कटौती से की जा रही थी। और मंगलवार को भी इस किल्लत की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 3 घंटे और शहरी क्षेत्रों में करीब 2 से सवा 2 घंटे की बिजली कटौती हुई। और यूपीसीएल के मुताबिक बुधवार को ये दिक्कत कम होगी, क्योंकि उन्होंने नेशनल एक्सचेंज से 7 से 7.5 रुपये यूनिट के हिसाब से 26 लाख यूनिट बिजली खरीद ली है, जो बुधवार को मिलेगी। और वहीं इसके बाद करीब 16 लाख यूनिट बिजली की कमी रह जाएगी, जिसकी भरपाई रोस्टर से करनी है। और मंगलवार की रात 12 बजे से बुधवार की सुबह 8 बजे तक कुछ क्षेत्रों में कटौती होती थी। इसके बावजूद बुधवार को दिन भर सामान्य बिजली आपूर्ति होगी और रात 9 बजे से आगामी करीब 1.5 घंटे तक किल्लत हो सकती है और इसकी व्यवस्था भी यूपीसीएल प्रबंधन कर रहा है। उत्तराखंड में एक और जहां सार्वजनिक यातायात वाहनों से सफर महंगा होने जा रहा है, तो दूसरी ओर व्यावसायिक वाहनों का भाड़ा भी बढ़ने जा रहा है। 23 अक्टूबर को होने वाली राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में इस पर मोहर लगेगी और एसटीए की बैठक में किराया बढ़ोतरी के साथ ही कई रूटों पर वाहन संचालन परमिट आदि पर भी फैसला होगा। दरअसल लगातार बढ़ते जा रहे पेट्रोल डीजल के दामों के बीच ट्रांसपोर्ट कारोबारी वाहनों का किराया बढ़ाने की मांग करते आ रहे हैं और इस मांग को देखते हुए सरकार ने किराया निर्धारण पर निर्देश दिए और जिस पर परिवहन आयुक्त ने आरटीओ देहरादून की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। और इस समिति ने करीब 3 महीने की कसरत के बाद किराया बढ़ोतरी का एक प्रस्ताव परिवहन मुख्यालय को भेजा और इसमें रोडवेज की बसों, विभिन्न रूटों पर चलने वाली निजी बसों, टैक्सी, मैक्सी, ई रिक्शा का किराया बढ़ाने की सिफारिश की गई और दूसरी ओर एम्बुलेंस और ट्रकों का भाड़ा भी बढ़ाने की सिफारिश की गई। परिवहन मुख्यालय ने इस रिपोर्ट पर फैसला लेने के लिए 23 अक्टूबर को एसटीए की बैठक बुलाई है और डीजल के लगातार बढ़ते दाम अब परिवहन निगम के लिए भी मुश्किलें पैदा करने लगे और कई रूटों पर बस संचालन पहले के मुकाबले काफी महंगा साबित हो रहा है। लिहाजा निगम इसके विकल्प के तौर पर सीएनजी बसों की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन निगम ने कोई किराया नहीं बढ़ाया और किराया बढ़ोतरी पर एसटीए की बैठक में फैसला होना है। दरअसल परिवहन निगम फिलहाल दिल्ली रूट पर 11 सीएनजी बसों का संचालन कर रहा है और इन बसों से निगम को कम खर्च में बेहतर कमाई हो रही है। और एसटीए की बैठक 23 को तय हुई है और बैठक के लिए आरटीओ समिति की किराया बढ़ोतरी संबंधी रिपोर्ट रखी जाएगी और इसके अलावा विभिन्न मुद्दों पर भी निर्णय होगा। उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2022 से 2023 से नई शिक्षा नीति लागू होगी और योजनाबद्ध तरीके से इस पर काम के लिए समिति का गठन किया गया और ये कहना उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का है और उन्होंने ये बात यहां देहरादून विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति पर अमल और पाठ्यक्रम तय करने को लेकर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कही है। और मंत्री ने कहा कि इसके तहत विभिन्न कोर्सों के पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे जो शिक्षा नीति की मूल आत्मा के अनुरूप और व्यवहारिक होने के साथ साथ रोजगार परक भी होंगे। और उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट आए हुए 1 वर्ष हो चुका है, जिसे जल्द लागू किए जाने की आवश्यकता है और इस नीति के दूरगामी प्रभाव है। और उन्होंने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, निदेशक, सभी विभागाध्यक्ष और अध्यापक नई शिक्षा नीति पर योजनाबद्ध तरीके से युद्ध स्तर पर काम करें और इसके लिए उन्होंने 5 विश्वविद्यालयों को आपस में तालमेल बनाकर काम शुरू करने को कहा है। और उन्होंने कहा कि राज्य में नई नीति के तहत क्रेडिट ट्रांसफर, क्रेडिट बैंक, डिजिटल मार्कशीट और सर्टिफिकेट आदि पर पहले से ही काम चल रहा है। ऐसे में विश्वविद्यालयों को अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जल्द लागू करने की आवश्यकता है ताकि छात्र छात्राओं को इसका फायदा मिल सके।